दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल वोटिंग का दिन है और जो बीता हुआ कल है, कल शाम को चुनाव प्रचार खत्म हो गया। अब जो है सारे राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि होते हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों से जाकर मिलेंगे, उन्हें अपनी योजनाएं बताएंगे, उन्हें अपने जो भी आने वाले संकल्प पत्र है या घोषणा पत्र है उनके बारे में बताएंगे, उन्हें अपने परियोजनाओं के बारे में बताएंगे ताकि लोग उनसे प्रभावित हो सके और शोर शराबे से दूर एक एक जो होता है मंथन होता है वो किया जा सके। तो ये चल रहा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कल शाम से ही नौटंकी करने में व्यस्त हो गए हैं। नॉट ओनली न सिर्फ अरविंद केजरीवाल बल्कि उनकी पार्टी के हर एक लोग, एक्चुअली उनकी पार्टी के लोग काम करने में कम और नौटंकी करने में ज़्यादा यकीन रखते हैं। तभी देखिए दोस्तों, कल शाम को केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें बोला है वो उतनी बातें तो एक क्रिमिनल ही सोच सकता है। कोई आदमी अगर ईवीएम को या फिर अगर उसके अनुसार मान लेते हैं ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा सकता है, तो एक आदमी उसे किस किस तरीके से सोच सकता है, ये सारी बातें केजरीवाल अपने हिसाब से सोच के पहले बैठा हुआ है। तभी तो दोस्तों मैं केजरीवाल को क्रिमिनल केजरीवाल कहता हूं। वो विशुद्ध रूप से एक क्रिमिनल है। मतलब उसे कहते हैं ना कि ही इज वो माइंड से क्रिमिनली ही सोचता है, वो कभी अच्छा चीज सोच ही नहीं सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आप देखिए हर चीज में भ्रष्टाचार, उसके रोम रोम में भ्रष्टाचार है। वो कभी सीधी बात कर ही नहीं सकता है, वो जब भी कहेगा भ्रष्टाचार की ही बात करेगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की पैदाइश है, मेरा यहां तक मानना है। केजरीवाल बिना भ्रष्टाचार किए एक भी दिन नहीं रह सकता है। इसीलिए केजरीवाल ने एक बहुत लंबा प्लानिंग के तहत इस देश के लोगों के साथ खेला है। आप उसे देखिए, ये एक भ्रष्टाचार है, लोगों को चुनाव में पैसा देना भ्रष्टाचार है, ठीक है। केजरीवाल आज तक हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग पैसा बांटते हैं, लेकिन केजरीवाल का देखिए दिमाग कैसे काम करता है। भ्रष्टाचार, एक भ्रष्टाचार उसके ऊपर दोहरी भ्रष्टाचार करता है केजरीवाल। केजरीवाल कहता है कि जी आपको बीजेपी वाले पैसा देने आएंगे, कांग्रेस वाले पैसा देने आएंगे, आप दोनों से पैसे ले लेना लेकिन वोट मेरे को देना। ये केजरीवाल का भ्रष्टाचारी दिमाग सोच सकता है। केजरीवाल खुद कहता है कि जी हम आईएएस मतलब आईआरएस थे, हम न जाने कितनी कोठियां बना सकते थे। फिर यहां देखो केजरीवाल कोठियां बना सकता था, कहां से बना सकता था? भ्रष्टाचार करके बना सकता था, लेकिन केजरीवाल कहता हमने नहीं बनाया। तो तुमने, जब तुम्हें मौका मिला शीश महल के थ्रू भ्रष्टाचार करने को, किया ही ना भ्रष्टाचार। तो केजरीवाल विशुद्ध रूप से एक भ्रष्टाचारी क्रिमिनल माइंड आदमी है। तो उसने अपने लोगों से कहा कि भाई हम लोग को बहुत सतर्क रहना होगा। दिल्ली के लोग कहते हैं कि जी हम तो आपको बहुत वोट देते हैं, लेकिन पता नहीं आपको जो वोट देते हैं वो चला कहाँ जाता है। कब तुमको लोगों ने कम वोट दिया है बताओ? 2015 में तुमको लोगों ने 67 सीट जितवाया था, 2020 में लोगों ने तुमको 63 सीट 62 सीटें जितवाया था। उसके बाद भी तुम लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हो केजरीवाल। इसका मतलब कि तुम बेईमान आदमी भी हो, मतलब कृतघ्न जिसे कहते हैं ना वो हो तुम। किए गए उपकारों को नहीं मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। तो केजरीवाल वो है। उसके बाद केजरीवाल कह रहा है कि जी ये लोग ईवीएम के थ्रू 10% वोट ये लोग ट्रांसफर कर देंगे
तो आप लोग ऐसा करना ना, आप लोग हमको 15% ज़्यादा देना, ताकि 10% अगर ये लोग ट्रांसफ़र कर लें तो हम 5% से जीत जाए। तो केजरीवाल सोचिए क्रिमिनली कैसे सोच सकता है कोई आदमी, ये देखिए। उसके बाद एक केजरीवाल कहता है कि जी जब मतलब कि हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट पे हम लोग क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालेंगे, कि हर एक बूथ का इन्फॉर्मेशन डालेंगे, हर एक बूथ पर जो वोटिंग मशीन है उसके कितनी बैटरी बची है, उसका नंबर क्या है, उसके कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है क्या नहीं है, हर काम कर रहा है। अगर केजरीवाल तुमने इतना ही मन से मतलब लोगों के लिए काम किया होता तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम ये सब इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने 12 साल तक कोई काम नहीं किया है, और ये इसका प्रमाण है कि तुम्हें भी लग रहा है कि तुम हार रहे हो, वरना इतनी बेचैनी तुम्हें नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ये बेचैन है, उधर इसकी दूसरी वाली जो है CM2 जो है वो अलग बेचैन है। आतिशी मार्लिना रात को घूम रही है और उसे दिख रहा है कि रमेश बुधरी और उसके पुत्र घूम रहे हैं, कह रही कि ये लोग रात को घूम रहे हैं तो चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन है। तो मैडम तुम रात को क्या करने गई थी? वो लोग तो चलो मान लेते हैं कि मीट और शराब और पैसे बांटने गए थे, तुम क्या बांटने गई थी? जरा ये तो बता दो पब्लिक को, रात को तुम बांटने क्या गई थी? एनीवेज मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, बोलूँगा तो हंगामा मच जाएगा। एनीवेज, और उसके बाद देखिए आतिशी मार्लिना का फ्रस्ट्रेशन देखिए कि उसने रात के 12 बजे पुलिस को बुलाकर पूरा हंगामा खड़ा करवाया। उसके बाद 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, आतिशी मार्लिना के खिलाफ भी FIR दर्ज हुआ है। और उसके बाद आतिशी कह रही कि खुद ही कह रही कि नहीं हम जो ये लोग विधुड़ी के बेटे नहीं हैं, लोग कोई और थे। मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन, ऐसा क्या फ्रस्ट्रेशन है भाई? और उसके बाद ये लोग जिस तरह कह रहे हैं कि कौन गुंडा है कौन गुंडा है, अरे केजरीवाल तुमसे भी बड़ा कोई गुंडा हो सकता है क्या? तुम तो खालिस्तानियों के संपर्क में रहते हो ना, खालिस्तानियों के घर में सोते हो, तो इस देश में दिल्ली में तुमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? तुम ही कहते थे ना यहाँ कि हम मालिक हैं, तो जब तुम मालिक हो तो तुमसे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? तुम्हारे ही ना घर में आकर, तुम्हारे ही घर में आकर, तुम्हारे ही राज्यसभा की तुम्हारे और तुम्हारे बाप की उपस्थिति में पिटाई हुई थी, तो तुमसे बड़ा गुंडा तो सिर्फ एक ही है, तुम्हारा बाप। फिर जब तुम्हारा बाप साथ रह सकता है तो इसका मतलब वो भी बहुत बड़ा गुंडा है, तुम्हारी माँ भी गुंडी है। तो केजरीवाल बड़े बड़े शब्द ना बोला करो जो तुम्हारे से पच न सके। सब लोग जानता है तुम्हारे लिए तो विभव कुमार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गुंडा CM आवास में क्या कर रहा है। तो गुंडा के यहाँ गुंडा नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? है? तुम्हारी बीवी उस गुंडे को देखकर कहती दिल को सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है तुम्हारी वाइफ को उसको देखकर, गुंडे को देखकर। पता नहीं अरविंद केजरीवाल तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वाइफ को उसको देखकर सुकून मिलता है, तुम फिर किस लिए हो? सिर्फ शीश महल बनाने के लिए? एनीवेज, वो ट्विटर पर है, तुम्हारी वाइफ ने लिखा है, मेरे पे मत बोलना कि हमको तुम्हारे घर से फोन आया है कुछ भी। तुम्हारी वाइफ ने ट्विटर पे लिखा है कि कुछ चेहरों को देखकर सुकून मिलता है। तुम्हारी तो शक्ल फिर देख लो कैसी है केजरीवाल। एनीवेज, तो दोस्तों इस तरह से केजरीवाल जब से चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, लेकिन केजरीवाल की नौटंकी पिछले 12 साल से जो चल रहा है वो चल रहा है आज तक, उसमें केजरीवाल ने कोई कमी नहीं की है। अब देखिए जैसे जैसे मतलब कि कल वोटिंग का दिन है, कल देखिएगा केजरीवाल जो नंगा नाच करेगा, यहाँ देखिए जी हमको जाने नहीं दे रहा, वहाँ हमको जाने नहीं दे रहा है, हमारे लोग को वोट नहीं डालने दिया गया, हमारे लोग को पकड़ लिया, हमारे लोग को ये कर दिया। कल केजरीवाल जो नंगा नाच नहीं करेगा, हमें टीवी पर दिखा नहीं रहे हैं, ये सब भी बोलेगा। क्योंकि कल हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी महाकुंभ नहाने के लिए जा रहे हैं, और महाकुंभ में उनकी दिन भर फुटेज चलेगी, दिन भर फुटेज चलेगी। केजरीवाल की फुटेज नहीं चलेगी, तो केजरीवाल जो नंगा नाच कल करेगा वो तो सिर्फ केजरीवाल ही जानता है। तो दोस्तों इस तरह केजरीवाल को अपने आने वाले भविष्य, केजरीवाल को अपना आने वाला भविष्य दिख रहा है कि अगर वो चुनाव हार गया, केजरीवाल के लिए चुनाव जो है ना जीवन मरण का प्रश्न है। क्योंकि जैसे ही अगर बीजेपी की सरकार बनी, केजरीवाल के इतने घोटाले के फाइल खुलेंगे, इतने घोटाले के फाइल खुलेंगे
कि केजरीवाल अपना रेस्ट ऑफ लाइफ जो है जेल में बीतेगा उसका। फिर उसकी सारी जो जो ये है ना सुनीता केजरीवाल और सारे कुछ पीछे छूट जाएंगे। ये जितना ड्रामा किया है ना उतना ड्रामा पीछे छूट जाएंगे। तो गणित बस इतना ही है, बीजेपी के पास 38% वोट हैं, केजरीवाल के पास 54% वोट हैं, दोनों के बीच में गैप है 12-14% का गैप है। और दिल्ली में हमेशा कुछ 15-20% जो होते हैं फ्लोटिंग वोट्स होते हैं, जो लोकसभा में मोदी के लिए वोट करते हैं और विधानसभा में केजरीवाल के लिए वोट करते हैं। अब अगर इन 15-20% जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो वोट होते हैं जो बीजेपी से प्यार तो करते हैं, ठीक है ना, बीजेपी को चाहते तो हैं, लेकिन वो स्टेट में केजरीवाल को देखना चाहते हैं। तो 2 बार से उन लोगों ने केजरीवाल को देख लिया। अब जब बीजेपी ने मिडिल क्लास लोगों को इतनी राहत दे दी, तो मुझे नहीं लगता है कि अब मिडिल क्लास के पास केजरीवाल को वोट देने का कुछ मतलब औचित्य भी बनता है। तो अगर उस 15-20% में अगर कुछ वोट वापस बीजेपी के पास आते हैं, मुझे तो लगता है कि पूरा वोट 15% बीजेपी के पास आ जाना चाहिए। और अगर उसमें से फिर भी कुछ लोग कट्टर वाले छवि वाले बन गए हैं केजरीवाल को देखकर, तो अगर उसमें से आधे भी आते हैं 7%, 8%, 9% तक भी आ जाते हैं, तो बीजेपी बहुत आराम से सरकार बना लेगी। और इसके ऊपर कांग्रेस ने भी इस बार अच्छा मतलब चुनाव प्रचार किया है। और इस बार का जो चुनाव हुआ है वो धार्मिक रूप से जो पोलराइजेशन वाली बात होती है वो हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि मुस्लिम्स के कुछ वोट एआईएम या कुछ वोट कांग्रेस को जाएंगे, और जो कम वोटों के अंतर से बीजेपी पिछले बार चुनाव हारी थी उसको हो सकता है कि बीजेपी रिकवर कर ले। और मिला जुला के मुझे लगता है कि बीजेपी का बहुमत इस विधानसभा चुनाव में आ जाएंगे। वैसे भी दिल्ली के वोटर इस बार जहां तक मेरे को लग रहा है बिल्कुल साइलेंट होकर अंडर करंट की स्थिति में चल रहे हैं, और वो अपना चुपचाप बैठे हुए हैं। जमीन पर सिर्फ केजरीवाल चिल्ला रहा है और इधर चुनाव प्रचार करने वाले। दिल्ली के जनता अपना मन ऑलरेडी बना चुकी है। 1 तारीख के बाद दिल्ली की जनता जो है ऑलरेडी अपना चुनाव बना चुकी है। और अगर दिल्ली के 10% लोगों को भी ये लगता है कि दिल्ली का विकास होना चाहिए, दिल्ली में तू मैं नहीं होना चाहिए, तो दिल्ली के लोगों ने कांग्रेस को 15 साल का मौका दिया, दिल्ली के लोगों ने 12 साल इस अरविंद केजरीवाल को मौका दिया। तो दिल्ली के लोगों को अब ये देखना चाहिए कि डबल इंजन की सरकार बने, ताकि विकास हो सके, सस्टेनेबल विकास हो सके। जो केजरीवाल का आज देख रहे थे, केजरीवाल का मॉडल देख रहे थे कि गली में ऊपर से वायर जा रहा है, और उस वायर में इतना मोटा मोटा वायर जा रहा, तो लोगों ने सोचा कि ये, मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि ये बिजली का वायर है, लेकिन फिर वहां के लोगों ने बताया कि ये पानी का वायर है। हवाई यात्रा से पानी लोगों के घर में जा रहा है, प्राइवेट पानी, लोग इसके लिए पैसा दे रहे हैं। और केजरीवाल डिंग हाँकता है कि हमने पूरे दिल्ली में पानी फ्री कर रखा है। अभी मैं देख रहा था कि जंगपुरा एरिया में लोग फर्स्ट फ्लोर पे पानी पहुंचाने का रेट अलग है, सेकंड फ्लोर का रेट अलग है, थर्ड फ्लोर का रेट अलग है। तो फ्लोर वाइज रेट कर रखा, और केजरीवाल कहता है कि हमने फ्री कर रखा है। तो कहां फ्री किए हो केजरीवाल, कौन से देश में फ्री कर रखे हो तुम? यमुना के पानी का स्टेटस तुम देख रहे हो, यमुना का पानी को देखकर लगता नहीं कि ये पानी पीने लायक है। फिर तुम कहां फिल्टर कर रहे हो, किसको फिल्टर कर रहे हो, क्या तुम शासन व्यवस्था चला रहे हो केजरीवाल? तुमने दिल्ली में 12 साल में जितना गंद मचाया है, शायद ही दिल्ली में कोई इतना गंद मचाया होगा, इसलिए तुम्हारी विदाई ऑलमोस्ट तय है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।